स्टूडेंट, आज हम मानव के कर्मिक विकास की कहानी आधुनिक मानव पढ़ेंगे। आपने इससे पहले वाले वीडियो में मानव के कर्मिक विकास की कहानी में जो आधुनिक मानव है उनके पूर्वजों की उत्पत्ति कैसे हुई है ना, होमिनिडो कैसे बना, होमिनाइड कैसे बना, 4 पैर से 2 पैरों से मानव किस प्रकार बना, बंदर से मनुष्य की उत्पत्ति कैसे हुई, इन सब का अध्ययन हम पिछले वाले वीडियो में कर चुके हैं। आज हम आधुनिक मानव की कहानी पढ़ेंगे। किसकी पढ़ेंगे? आधुनिक मानव। तो देखो, आधुनिक मानव की उत्पत्ति के 2 सिद्धांत हैं। आधुनिक मानव की उत्पत्ति के कितने सिद्धांत हैं? 2 सिद्धांत है। पहला है क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल। पहला है क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल और दूसरा है प्रतिस्थापन मॉडल। प्रतिस्थापन मॉडल। अब देखो, ये दोनों मॉडल क्या है, ये दोनों मॉडल क्या कहते हैं आधुनिक मानव की उत्पत्ति के संदर्भ में। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करें क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल की। तो क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल में अनेक विद्वानों में मतक्य का अभाव पाया जाता है। अलग अलग विद्वानों का मत है वो अलग अलग है। कुछ विद्वान कहते हैं इस क्षेत्रीय मॉडल के बारे में, क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल के बारे में, कि पृथ्वी के भिन्न भिन्न भागों में मानव की उत्पत्ति हुई है ना, पृथ्वी के भिन्न भिन्न भागों में मानव की उत्पत्ति हुई और वह मानव फिर उनका कर्मिक विकास हुआ। ये तो कहता है क्षेत्रीयता मॉडल। और ये इस बात का लिए जोर देता है कि आज के समय में जो मानव की उत्पत्ति के संदर्भ की बात करें तो उनके जो जीन्स हैं, यानी ये क्षेत्रीय मॉडल कहते हैं, इनके जो जीन्स हैं वो अलग अलग मिलते हैं हमें, है ना। अलग अलग क्षेत्रों के मानव के जो जीन्स हैं वो क्या हैं? अलग अलग हैं। जैसे हम बात करें भारत की तो यहाँ के जीन्स अलग हैं, अमेरिका के जीन्स अलग हैं। और एक बात और है भाई, अलग अलग प्रजातियों की भी बात करता है। अलग अलग प्रजातियों का रहन सहन, उनके जीन्स, उनका व्यवहार, उनका IQ स्तर अलग अलग है। इस प्रकार इनका कहना है, क्षेत्रीय मॉडल का कहना है कि मानव की जो उत्पत्ति है वो किस आधार पर हुई है भाई? क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल के आधार पर हुई है। देखो क्या है ये, एक बार दोबारा देखो इसको। क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल का मानना है कि जिसके अनुसार अनेक क्षेत्रों में अलग अलग मनुष्य की उत्पत्ति हुई। और दूसरा प्रतिस्थापन मॉडल है। इस प्रतिस्थापन मॉडल का क्या मानना है? अब देखो, प्रतिस्थापन मॉडल है वो ये कहता है कि मानव की उत्पत्ति एक जगह हुई है ना, और एक जगह, इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ा आपने, अफ्रीका महाद्वीप में हुई। और अफ्रीका महाद्वीप का भी जो सहारा मरुस्थल है ना, सबसे ज्यादा जहां जन घनत्व पाया जाता है, उस सहारा मरुस्थल में मानव की उत्पत्ति हुई। ये बात कौन सा मॉडल कहता है? प्रतिस्थापन मॉडल कहता है। उसके बाद में क्या हुआ, यहां से जब सहारा मरुस्थल से मनुष्य हैं वो विश्व के अन्य देशों में जा जाकर बसे हैं, है ना। क्षेत्रीय प्रतिस्थापन मॉडल कहता है कि सबसे पहले मानव की उत्पत्ति कहाँ हुई है? अफ्रीका महाद्वीप में हुई है। और अफ्रीका के भी किस जगह? जो सहारा मरुस्थल है, उस सहारा के मरुस्थल में मानव की उत्पत्ति हुई। और वहां से वो उठकर दूसरी जगह, मतलब वहां से रहकर दूसरी जगह चले गए। इसके बारे में वो कहता है कि भाई प्रमाण चाहिए, है ना। प्रतिस्थापन मॉडल को प्रमाण चाहिए तो कहता है मनुष्य का मस्तिष्क एक जैसा है, उनका रहन सहन एक जैसा है, उनकी आदतें एक जैसी है। केवल परिवर्तन किस में हुआ है? भाषा में परिवर्तन हुआ है ना। उनकी जितनी शरीर की बनावट है, उनकी विषय शैली है और IQ स्तर है, शरीर के जो अंग हैं वो सब एक जैसे हैं। केवल भाषा में परिवर्तन हुआ है। और भाषा में परिवर्तन कैसे हुआ? वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के कारण, एक स्थान से दूसरे स्थान पर बसने के कारण इन्होंने भाषा में परिवर्तन हो गया, या यूं कहें इनकी भाषा है वो परिवर्तित हो गई। जबकि जिन्स हैं, ये जो प्रतिस्थापन मॉडल कहता है कि जिन्स हैं दोनों के समान हैं। जहां के भी वर्ग के लोग हैं सभी लोगों के जिन्स एक जैसे हैं, किसी प्रकार का कोई जिन्सों में अंतर नहीं है। देखो, वर्तमान मानव दिखने के लक्षणों की क्षेत्रीयता विविधताओं के आधार पर इन्होंने किया है। मनुष्य एक स्थान पर पैदा हुआ। क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल के अनुसार भिन्न भिन्न प्रदेशों में होने वाले होमोस्पिएशन का आधुनिक मानव विकास धीरे धीरे अलग अलग रफ्तार से हुआ है। जबकि ये जो प्रतिस्थापन और क्षेत्रीय मॉडल हैं, इनका जो आविष्कार है वो अलग अलग रूपों में हुआ है।
अब ये दो मॉडल हैं, एक बार दोबारा देख लो। सबसे पहले बात करते हैं हम क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल। क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल कहता है कि मानव की उत्पत्ति है अलग अलग क्षेत्रों में हुई है और उसका क्रमिक विकास हुआ है जो आधुनिक मानव बना है। और ये प्रतिस्थापन मॉडल है, ये प्रतिस्थापन मॉडल कहता है कि मानव की जो उत्पत्ति है वो एक स्थान पर नहीं बल्कि ये प्रतिस्थापन मॉडल है वो कहता है मानव की उत्पत्ति है वो सहारा के मरुस्थल यानी अफ्रीका महाद्वीप में हुई और अफ्रीका महाद्वीप में से वो धीरे धीरे जैसे जैसे उनकी आवश्यकताएं बढ़ी एक स्थान से छूटकर दूसरे स्थान पर चले गए और वहां रहकर अपना अधिवास बनाना प्रारंभ कर दिया। क्लियर? ये मानव की उत्पत्ति की कौन सी कहानी? आधुनिक मानव की कहानी। क्लियर? अब हम बात करते हैं आदि मानव भोजन प्राप्त करने के क्या तरीके थे, है ना। आदि मानव के भोजन के स्रोत वो क्या प्राप्त करते थे, यानी भोजन किस रूप में करते थे। आदि मानव भोजन के स्रोत, है ना। अगला पॉइंट है इसका कि आदि जो मानव है, आधुनिक आदि मानव का भी कौन सा स्वरूप? आधुनिक जो मानव है इसके भोजन के क्या क्या स्रोत थे, किस प्रकार ये भोजन प्राप्त करता था। तो देखो आदि मानव कई तरीकों से अपने भोजन जुटाता था। नंबर 1 वो संग्रहण, नंबर 2 शिकार, नंबर 3 अपार्जन और नंबर 4 मछली पकड़ना, है ना। 4 प्रकार के तरीके थे उनके पास। आदि मानव के पास भोजन संग्रहण के या भोजन प्राप्त करने के कितने तरीके थे? 4 तरीके थे। तो सबसे पहला तरीका है संग्रहण, है ना। संग्रहण का मतलब होता है इकट्ठा करना। संग्रहण का मतलब क्या है भाई? इकट्ठा करना। और इसके बाद में एक आता है अपार्जन, अपार्जन, है ना। एक तो संग्रहण हो गया, दूसरा हो गया अपार्जन या शिकार और तीसरा हो गया मछली पकड़ना। मछली पकड़ना, ये 3 साधन इनके पास थे। मछली पकड़कर अपार्जन की क्रिया के माध्यम से, और एक और था रसदखोरी, है ना। रसदखोरी, ये थे मानव के क्या प्राप्त करने के साधन भाई? क्या प्राप्त है? मानव मतलब आदि मानव जो है वो भोजन कैसे प्राप्त करता था। तो आदि मानव है सबसे पहले कंद मूल खाकर अपना जीवन यापन करता था। पहला काम तो इसका, यानी मानव है वो कहाँ? जंगलों में रहता था और जंगलों में जो भी कंद मूल पेड़ों पर लगते थे उन कंद मूलों को खाकर अपना जीवन यापन, अपना जीवन व्यतीत करता था वो। ठीक है। बाद में जब जनसंख्या थोड़ी बहुत बढ़ने लगी, लोग समूह के रूप में रहने लगे, तो भोजन की, कंद मूलों की कमी होने लगी। ठीक है। तो कमी होने लगी तो उन्होंने एक रास्ता अपनाया संग्रहण का, इकट्ठा करने का। सबसे पहले मानव ने जो मरे हुए जानवर थे, किसी दूसरे जंगली जानवर ने मार दिए या अपने आप मर गए, उन मरे हुए जानवरों को संग्रहित किया। पहला काम, एक चीज तो इन्होंने ये संग्रहित की। दूसरी चीज, उन्होंने जो कंद मूल थे जो लंबे समय तक चल सकते थे, है ना, कंद मूल जो 2 दिन 5 दिन 10 दिन चल सकते, उनको संग्रहित करना प्रारंभ किया, इकट्ठा करना प्रारंभ किया। यानी आदि मानव पहला काम तो किया क्या कि जो कंद मूल थे, जिनसे पेड़ पौधों पर लगने वाले जो फल थे, उन फलों को संग्रहित करने का काम किया। बाद में जब इनसे पूर्ति नहीं हुई तो उन्होंने क्या किया, जो जंगली जानवर किसी जानवर को जब मार डालते थे, उनका जो बचा हुआ मांस था, उस मांस को इन्होंने संग्रहित करने का काम किया। अब देखो, जो काम संग्रहण करेंगे ये, है ना, जो जिसकी क्षेत्र का मान लो संग्रहण करेंगे, तो संग्रहण करेंगे तो ऐसा तो है नहीं कि जो जंगली जानवर द्वारा किसी जानवर को मारा गया और मारने के बाद उस पूरे के पूरे जानवर को खा जाएंगे, क्योंकि वो तो किण्वन प्रक्रिया हो जाएगी। इसमें किण्वन प्रक्रिया का मतलब उसमें दीमक लग जाएगी, है ना, और दीमक के कारण वो सड़ने लग जाएगा। ठीक है। इसलिए उस समय के मानव ने क्या किया, एक नया सिद्धांत लगाया, अपमार्जन, है ना, अपार्जन या अपमार्जन, है ना। ये अपमार्जन क्या है? अपार्जन नहीं है, अपमार्जन है, अपमार्जन, है ना। तो अपमार्जन में इन्होंने क्या किया भाई, जो भी ये जंगली जीव थे उनके द्वारा किसी जंगली जानवर या सामान्य जानवर को मारा जाता था, तो मारने के बाद जंगली जानवर थोड़ा बहुत खा जाता था, जो शेष बचता था उसको वहीं छोड़ देते थे। तो देखो अपमार्जन क्या था, उस अपमार्जन बचे हुए मांस के टुकड़े को, जो शेष भूभाग बचा हुआ, उसका शेष जो बॉडी उसकी बची हुई है, उस बचे हुए भूभाग को
अपमार्जन का मतलब उसको शुद्ध करते थे वो, यानी उसमें से जो खाने लायक चीजें थी उन्हें वो अलग करने का काम करते थे। दूसरा काम इन्होंने ये किया। अपमार्जन का मतलब हुआ क्या, देखो जो भी इन्होंने संग्रहित किया, इकट्ठा करने के बाद में उसमें जो किण्वन प्रक्रिया के बाद में जो शेष भाग बचा उसको उन्होंने अपमार्जित किया। ठीक है, अपमार्जित करने का काम किया। अपमार्जित करने के बाद में ये दो काम और उसको संग्रहित करके खाने लगे, दूसरा काम ये हुआ। उसके बाद उन्होंने क्या किया, ये कहाँ रहते थे भाई, नदियों के आसपास इर्द गिर्द रहते थे, जहाँ पानी की व्यवस्थाएं अच्छी तरीके से और बिना किसी बाधक तरीके से, बिना किसी मार्ग में अवरोध के इनको पानी उपलब्ध हो जाता था। और पानी में उस दौरान मछलियाँ होती थी, है ना, पानी में क्या होती थी उस दौरान, मछलियाँ होती थी। तो उन्होंने इसके बाद में, संग्रहण के बाद में दूसरा जो तरीका अपनाया वो मछली पकड़ने का अपनाया। ठीक है, मछली पकड़ने लगे और मछलियों को खाने लगे। इसके बाद इन्होंने एक नया तरीका और अपनाया, रसदखोरी। क्या होती है, ये प्रश्न आता है कई बार 1 नंबर का कि रसदखोरी क्या होती है। तो भोजन की तलाश में, है ना, भोजन की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना रसदखोरी कहलाती है ना। तो यहाँ का जो मानव था, जो आधुनिक मानव था, वो रसदखोरी का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर भोजन की तलाश में घूमने लगा और उनको कहीं न कहीं भोजन मिल जाता था, उनको वो संग्रहित कर लेता था और संग्रहित करने के बाद में अपमार्जित प्रक्रिया द्वारा जो सही रूप था उसको निकाल कर अपना जीवन यापन करता था, या यूं कहें कंदमूल खाता था वो। बाद में इन्होंने काम क्या किया, ये सब काम करने के साथ ही साथ एक और नया रास्ता अपनाना प्रारंभ किया, क्योंकि इतने से काम नहीं चलता है ना। मनुष्य को क्या होता है कि जैसे जैसे आवश्यकताएं बढ़ती हैं, जैसे जैसे आवश्यकता बढ़ती है वैसे वैसे नए नए आविष्कार होने प्रारंभ हो जाते हैं। तो एक नया आविष्कार इन्होंने किया, शिकार, है ना। ये जब काम, इससे काम नहीं चला, शरीर से मतलब भरण पोषण नहीं हुआ, परिवार का भरण पोषण नहीं हुआ, परिवार के खान पान में समस्या आने लगी, भूख सताने लगी, तो उन्होंने एक नया रास्ता अपनाया, शिकार का। अब शिकार करने के लिए इनको चाहिए औजार, बिना तो नहीं तो जंगली जानवर इनको मार देंगे। इसलिए इन्होंने सबसे पहले पत्थर के औजार बनाए, है ना। आपकी किताब में एक चित्र बना हुआ गंडासे का, है ना। उस दौरान एक तरफ की मुट्ठी बनी हुई है पत्थर की और उसको पत्थर को ही चिकना बनाकर, और दो तरह के इनके पास हथियार हुए, एक फेंक मारने वाला और एक हाथ में पकड़कर रखने वाला औजार, यानी 2 प्रकार के इन्होंने औजार बना लिए। तो एक तो ऐसा औजार था जिसको फेंक कर किसी जानवर को मारते थे ये, यानी शिकार करते थे, और उसके बाद में उसमें जो गंडासा है उस गंडासे से उसके मांस को, यानी पहले तो ये क्या था, किसी जंगली जानवर के द्वारा जो मांस मिलता था उसे, जंगली जानवर के द्वारा किसी जानवर को जो मारा जाता था उसको अपमार्जन प्रक्रिया द्वारा शुद्ध करके ही वो उनको खा लेते थे। लेकिन बाद में इनकी जब पूर्ति नहीं हुई तो उन्होंने सोचा कि क्यों न किसी दूसरे जानवर का मारा हुआ मांस खाए, हम स्वयं मारते हैं, और इन्होंने एक नया काम चालू कर दिया, शिकार करना। ठीक है, और शिकार करने के लिए उन्होंने पाषाण पद्धति को अपनाना प्रारंभ कर दिया, यानी पत्थरों के आविष्कार बनाने प्रारंभ कर दिए, पत्थर के आविष्कार चालू हो गए साहब। ठीक है, तो देखो शिकार का काम इन्होंने चालू किया। आधुनिक मानव ने सुझाव दिया जाने लगा कि आदिकालीन होमिनिड अपमार्जन या रसदखोरी द्वारा उन जानवरों की लाशों का मांस खाते थे जो सड़ जाता था, है ना। शिकार शायद बाद में शुरू हुआ, लगभग 5 लाख वर्ष पहले योजनाबद्ध तरीके से बड़े स्तनपायी जानवरों का शिकार होने लगा, और उनका वध करने का सबसे पुराना स्पष्ट साक्ष्य में 2 जगह मिलता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। इन्होंने देखो पहले तो ये क्या करते थे, रसदखोरी के माध्यम से, अपमार्जन प्रक्रिया के माध्यम से क्या करते थे, जो जानवर द्वारा मर जाता था उसका जो मांस होता था उस मांस को अपमार्जन प्रक्रिया द्वारा शुद्ध करके खाते थे। लेकिन बाद में इन्होंने पत्थर के औजार बना लिए, पाषाण औजार बना लिए, और औजार बनाकर इन्होंने वो जो जानवर था उस जानवर को मारना प्रारंभ कर दिया। ऐसे साक्ष्य हमें खुदाई के दौरान 2 जगह मिले हैं कि जंगली जानवरों का ये शिकार या सामान्य जो जानवर हैं उन जानवरों का ये शिकार करते थे। तो देखो पहली जगह तो कौन सी है, दक्षिणी इंग्लैंड में बॉक्स ग्रोव जगह है ना। दक्षिणी इंग्लैंड की कौन सी जगह, बॉक्स ग्रोव जगह है, उस पर हमें शिकार के साक्ष्य मिले। उस जगह हमें शिकार के, वहां का जो मानव था वो शिकार करता था। ठीक है। नंबर 2, जर्मनी का सोनी जंग जगह है, उसमें 4 लाख वर्ष पूर्व आपको
ये शिकार के। इसके अलावा मछली पकड़ना भोज्य प्राप्त करने का महत्वपूर्ण तरीका था। अनेक खोजे स्थानों पर मछलियों की हड्डियां मिली हैं, जिससे हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि उस समय का जो मानव था वो मछली का भी उपयोग करता था या मछली का भी सेवन करता था, मछली पकड़कर उनको भी मारता था और उनसे भी अपना भरण पोषण करता था। ऐसा प्रतीत होता है कि पूर्व मानव ने कुछ ऐसे स्थल जैसे नदी के पास दोलनी वेस्तोनाइसा और इसके अलावा इनके जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के जो साधन थे, आज के टाइम में तो कार हैं, गाड़ियां हैं, हेलीकॉप्टर है, बहुत सारे साधन हैं। उस दौरान जिनके जो जाने के जो साधन थे, क्योंकि अब दूर तक यदि शिकार करना है तो दूर तक पैदल चलकर नहीं जा सकते, इसलिए इनका जो सहयोगी जानवर था रेंडियर, है ना, लंबे लंबे बाल होते थे रेंडियर के और कुत्ते से थोड़ा बड़ा मजबूत होता था और ये जहाँ बर्फीले इलाके होते हैं, बर्फीले इलाकों में ये पाया जाता था। तो एक तो रेंडियर था इनका, एक घोड़ा जैसे स्थान बदलने वाले जानवरों से झुंड के झुंड पतझड़ और बसंत के मौसम में संभवतः उसी नदी के पार जाते थे, तब उनका बड़े पैमाने पर शिकार किया जाता था, है ना। झुंड के झुंड उस दौरान के रेंडियर का शिकार करते थे और रेंडियर को बाद में इन्होंने पालतू पशु और घोड़े को इन्होंने पालतू पशु बाद में बढ़ा लिया था। सबसे पहले तो वो इनका प्रयोग क्या करते थे कि झुंड के झुंड ये शिकार, झुंड के झुंड पानी के पास आते थे, पानी पीने के लिए जानवर आते थे और ये कहाँ रहते थे भाई, नदी के पास ही ये रहते थे। इसलिए जब भी झुंड के झुंड पेड़ जाते तो सामूहिक रूप से इन पर ये वार करते और वार करके उनके मांस को इकट्ठा करके अपमार्जन प्रक्रिया द्वारा उनका प्रयोग करने लग गए थे। तो इन्होंने शिकार, खाद्य पदार्थ इकट्ठा करने, मरे हुए जानवरों के मांस निकालने, शिकार करने और मछली पकड़ने में स्त्री और पुरुषों की भूमिकाएं अलग अलग थी, है ना। आज के टाइम में जिस प्रकार का जो कार्य विभाजन है, आज वर्तमान समय की यदि बात करें हम तो कार्य विभाजन है, कुछ काम ऐसे होते हैं जो स्त्रियों द्वारा किए जा रहे हैं, कुछ काम है वो पुरुषों द्वारा किए जा रहे हैं। हालांकि भारत में या विश्व में आज के टाइम में ये भेदभाव पूरी तरह समाप्त हो चुका है। कोई भी काम ऐसा नहीं है जो स्त्री पुरुषों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर नहीं करती हो, लेकिन ये जो विभाजन, आप गांवों की संस्कृति देख लो, शहरों की संस्कृति देख लो, काम का विभाजन आज भी वैसे ही। हालांकि कहने में सब ये कहते हैं कि स्त्री और पुरुष में किसी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं है, लेकिन फिर भी हम ये कह सकते हैं कि भेदभाव होता है। किस आधार पर होता है भेदभाव? लिंग के आधार पर भेदभाव होता है ना। जब पुत्र प्राप्ति होती है, सामान्यतः हम बात करें आज के टाइम में तो अलग जश्न मनाया जाता है, पुत्री के समय अलग जश्न यानी कम उत्साह होता है। ये सब बातें कहने में जरूर आसान लगती हैं, लेकिन व्यवहारिक धरातल पर ऐसा नहीं है। वही विभाजन उस दौरान हो गया था। स्त्री और पुरुष, मतलब स्त्रियां जो थी उस टाइम वो घर में रहती थी, घर का कामकाज देखती थी, बच्चों का देख रेख करती थी, और जो पुरुष था वो हथियार लेकर शिकार की तलाश में जाता था और जो शाम को शिकार करके जो लाता था उसमें स्त्रियां सहयोग करके खाना बनाने का काम। उस दौरान ये और चीज़ें नहीं थी, उसी को वो कच्चे मांस को वो खाया करते थे। जब आग का आविष्कार हो गया तो उस दौरान उसको भून लिया करते थे या पका लिया करते थे, और पका के उस दौरान का मानव है वो क्या, अपने उस मांस का प्रयोग करता था। आधुनिक मानव ने अपना जो शिकार है उस शिकार के माध्यम से भी अपना भरण पोषण करता था, और बाद में बहुत समय बाद जब शिकार का कम होने लगा तो उन्होंने खेती का काम करना भी प्रारंभ कर दिया था। तो ये सब था प्रारंभिक मानव। अगला हम टॉपिक पढ़ेंगे प्रारंभिक मानव पेड़ों से गुफाओं तक खुले स्थानों पर आवास किस प्रकार बनाए। इसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।